मुश्किल हालातों में अक्सर लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम योगा टाइम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन पॉजिटिव लोगों की जो हमेशा सकारात्मक रहते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। जी हाँ, आप भी अपने जीवन में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए, लेकिन एक तरफ गर्मी भी है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं सुबह 6 बजे जब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही तो दोपहर के 12 बजे क्या हालात होंगे। हमारे तो 12 ही बजने वाले हैं। जी बिल्कुल, गर्मी 44 डिग्री से ज़्यादा पहुंच चुकी है, तापमान पूरा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आप खुद को कैसे कूल रखते हैं? नहीं रख पाते ना, थोड़ा मुश्किल होता है। गर्मी की वजह से फिर आता है चिड़चिड़ाहट होती है, पसीना आता है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाएं तो मुसीबत और भी बढ़ जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं योग के माध्यम से, क्योंकि ये योगा से ही होगा। और ये कैसे होगा यही बताएंगे आज के हमारे खास सेशन में हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिहा जी। वेरी गुड मॉर्निंग अन्नपूर्णा जी। हरिओम साधना जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हेल्दी सफ़र। शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। चलिए, आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकीना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसंश्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। चलिए अन्नपूर्णा जी, तो आज हम बात करने वाले कि कैसे हम खुद को गर्मी में कूल रख सकते हैं योग के ज़रिए। लोग अच्छी हेल्दी डाइट तो ले ही, उनकी लाइफस्टाइल तो अच्छी होनी ही चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कौन कौन से आसन हैं और प्राणायाम हैं जिससे हम अपने आप को, अपने दिमाग को कूल बना सकते हैं? आज हम ऐसे प्राणायाम करने वाले हैं जो आपके बॉडी को, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कूल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ आपके मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, सबसे पहले हम तड़ासन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा अपना शोल्डर, अपने कमर और लेग को स्ट्रेच कर लेंगे और हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है उसको अच्छे से बना लेंगे। चलिए, इस प्रकार से दोनों हाथों में फिंगर लॉक करेंगे। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए इस प्रकार से हैंड को स्ट्रेट करेंगे, एल्बो टाइट करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए हील को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। अगेन इनहेल, एक्सहेल। अब यहीं से हम साइड जाएंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए साइड बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। अगेन इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। अगेन इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, इनहेल करेंगे, देन राइट साइड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल सेंटर, ध्यान रखेंगे एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो को इस प्रकार से बेंड नहीं होने देंगे, आपको टाइटली एल्बो को कान से चिपकाते हुए रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए ब्लैक को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। अभी हम चलते हैं, कमर को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं और इनहेल करते हुए स्टमक को सामने की ओर और एक्सेल करते हुए स्टमक को पीछे की ओर, घुटना सीधा रखेंगे। चलिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। चलिए यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 and now relax. Again take a deep inhale and exhale one time. Now inhale, exhale, inhale, exhale. चलिए अब घुटने को भी थोड़ा फ्री कर लेते हैं, इस प्रकार से नी को बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए नी को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहीं से, 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, ऊपर आ जाएंगे। अब अपने राइट लेग को सामने लेके आएंगे। अब हम अपने एंकल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, देखेंगे इस प्रकार से। इनहेल करते हुए पैर की उंगली को ऊपर, एक्सेल करते हुए उंगली को नीचे, 1 2 3। चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान के साथ करेंगे। चेहरे पे कोई भी ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देंगे जिसमें ऐसा फील हो कि आप तनाव के साथ कर रहे हैं और खिंचाव के साथ। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहीं से, पैर की उंगली को उल्टा, श्वास लेते हुए उंगली को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए उंगली को नीचे, 3 4 5। धीरे से वापस। चलिए दूसरे एंकल को घुमाएंगे अच्छे से। इनहेल करते हुए उंगली ऊपर, एक्सेल करते हुए उंगली नीचे, 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम के लिए। आप सभी अपने मैट पर बैठ जाएंगे, कोई भी ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। अभी हम सबसे पहले चलते हैं शीतली प्राणायाम के लिए। आप इसके लिए दोनों हाथ ऐसे द्रोण मुद्रा में रख सकते हैं, चाहे तो ज्ञान मुद्रा में। अगर ऐसे करेंगे तो भी यह सही है। अब देखेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है। आपको सबसे पहले अपने टंग को फोल्ड करते हुए अपनी लिप्स लगाने, देखेंगे इस प्रकार से चोंच की भांति आपको जीभ को बाहर निकालना है फोल्ड करते हुए। अब यहीं से आपको करते हुए चीन को चेस्ट से लगाना है। एक बार
देखेंगे ध्यान से आपको करना कैसे है, फिर उसके बाद ही आप अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपने ध्यान से गौर किया होगा कि मैंने पहले श्वास को अंदर खींचा अपने टंग के माध्यम से, फिर श्वास को अंदर ही रोकते हुए चीन को चेस्ट से लगाया, फिर जैसे ही मेरी श्वास फूलने लगी चीन को ऊपर उठाया और श्वास को बाहर छोड़ा। वैसे ही आपको भी करना है। चलिए हम 7 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। पहले अपने टंग को फोल्ड कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे ताकि आप अपने अंतःकरण में अपने इंद्रियों को आप झांक सके और आपके शरीर में इस प्राणायाम के माध्यम से जो आप प्रतिक्रिया महसूस करेंगे, जो भाव करेंगे, उसको पहचान सके। चलिए टंग को फोल्ड कर लेंगे, इस प्राणायाम के लिए क्या किसी विशेष वर्ग को सावधानी रखनी चाहिए या फिर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वैसे जो शीतली प्राणायाम है गर्मी के मौसम में ही करने चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। क्योंकि अगर हम ठंडी के समय में करते हैं तो जो वात संबंधी लोग होते हैं या फिर कफ संबंधी, तो उनकी समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है। उसके साथ ही साथ और भी ऐसे चीज़ें हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं अगर ये मौसम के अनुसार नहीं किया जाए। जी अन्नपूर्णा जी, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं शीतकारी प्राणायाम। तो आप उसके लिए इसी पोजीशन पे रहेंगे, इस प्रकार से जीभ को फैलाएंगे, दोनों दांतों को आपस में जोड़ते हुए रखेंगे और जस्ट दोनों दांतों के पीछे अपने जीभ को चिपकाते हुए रखेंगे और वहीं से आपको लंबी गहरी श्वास भरना है और श्वास को अंदर होल्ड करते हुए चीन को चेस्ट से लगाना है। ध्यान रखेंगे जिनको अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या और जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो कुंभक नहीं लगाएंगे, जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। चलिए इस प्रकार से माउथ को फैला लेंगे। धीरे से वापस एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए दूसरे राउंड की ओर चलते हैं। अगेन माउथ को फैला लेंगे। चलिए एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। साधना जी, मैं जानना चाहूंगी इस प्राणायाम के बाद आपने क्या महसूस किया? जी अन्नपूर्णा, बिल्कुल मुझे ठंडक का एहसास हो रहा है। मुझे श्वसन नली में भी काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर दमा के रोगी या फिर जिनको लंग्स से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो इस प्राणायाम को करते हैं तो गर्मी में कूल रहने के साथ साथ इसके कई और भी उनको फ़ायदे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम गर्मी में बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब गर्मी सहन नहीं होती तो हम अपना गुस्सा कहीं और जाके निकालते हैं। तो आपके मन को शांत करने के लिए, आपके ब्रेन को ठंडा करने के लिए यह प्राणायाम काफ़ी असरदार है। अगर आप रोज़ इसको 10 मिनट करते हैं तो देखेंगे आपको इसका फ़ायदा जो है बहुत पॉजिटिव रूप से मिलेगा। और इसको ध्यान रखेंगे जब भी करें आप पॉजिटिव भाव से करें। बिल्कुल, 100 बातों की एक बात यही है, हर चीज़ अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है आपके साथ। बिल्कुल नेगेटिविटी को अपने अंदर से भगा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आप देखिए आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आगे हम कौन से आसन या प्राणायाम करने वाले हैं? अभी हम चलते हैं चंद्रभेदन प्राणायाम के लिए।
ये जो प्राणायाम है बहुत ही फायदेमंद है। यह आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए, आपके नाड़ियों को ठंडा रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बस ध्यान रखेंगे सावधानी का, जिनको वात संबंधी समस्या, जिनको कफ संबंधी समस्या, उनको कभी भी यह प्राणायाम ठंडी में और बरसात के समय जब मौसम बहुत ठंडा हो तो यह प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, इसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि आपको श्वास कहाँ से खींचना है और कहाँ से छोड़ना है। यहाँ पर आपको अपने राइट नोस्ट्रिल को दबा लेना है इस प्रकार से, और सिर्फ लेफ्ट से ही श्वास खींचना है। ध्यान से देखेंगे। दोनों नाक को लॉक कर देंगे, फिर राइट से श्वास को छोड़ेंगे, फिर राइट को दबा लेंगे, लेफ्ट से ही श्वास खींच लेंगे, लेफ्ट से ही श्वास खींचेंगे और राइट से श्वास छोड़ेंगे। यानी कि आपको सिर्फ लेफ्ट नाक से अपने श्वास को खींचना है और राइट नाक से ही श्वास को छोड़ना है। ध्यान रखेंगे, अल्टरनेट नहीं करेंगे। जैसे कि हम अनुलोम विलोम में करते हैं, लेफ्ट से श्वास खींचे, राइट से छोड़े, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े, वैसा नहीं करना है आपको इस चंद्र भेदन प्राणायाम में सिर्फ श्वासों को अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से खींचने हैं और राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास को छोड़ना है। चले, हम इसका अभ्यास 7 बार करेंगे। चले, अपने राइट नाक को दबा देंगे, लेफ्ट नाक से लंबी गहरी श्वास खींचेंगे। ध्यान रखेंगे नाक से बिल्कुल भी आवाज ना आए। दोनों नाक को दबा देंगे, लेफ्ट नाक से श्वास लिए, अब राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। चलिए, वापस से राइट को दबा लेंगे, लेफ्ट नाक से श्वास लेंगे, जब यह प्राणायाम किए तब आप देखे होंगे कि आपको अपने मन में, आपके शरीर में काफ़ी शांति का अनुभव हुआ होगा। उसके साथ ही आपको ठंडकता भी महसूस हुई होगी। जी अन्नपूर्णा, इसके कितने वेरिएशन हमें करने चाहिए, कितने मिनट तक हमें प्राणायाम करें तो हमारे लिए बेहतर होगा? साधना जी, वैसे जिनको पित्त संबंधी समस्या है वो इनको 5 से 8 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन जिनको वात संबंधी और कफ संबंधी समस्या है वो इसको 4 से 5 मिनट ही करें। और कोशिश करें गर्मी में इसका अभ्यास रोज करें। अगर ठंडी या बरसात का मौसम है तो इसको अवॉइड करें। अगर आपको शरीर में ऐसा लग रहा है कि आपको गर्माहट महसूस हो रही है तभी इसका अभ्यास करें, अदरवाइज़ आप ठंडी में इसके अभ्यास को ना ही करें तो ही सही होगा, क्योंकि इसको करने के बाद हमारी नाड़ियाँ भी काफ़ी ठंडी हो जाती। वो आपको अनुभव तुरंत नहीं होगा, थोड़े दिन बाद अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे, आपको खुद में एक ठंडकता महसूस होगी और शांति का भी अनुभव होगा। जी अन्नपूर्णा, जैसे हमने शुरुआत की थी 5 से 7 वेरिएशन हम कर रहे हैं अभी शुरुआत में, लेकिन जब कुछ दिन करते करते अभ्यास हो जाए तो क्या हम इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? जैसे 7 से हमने 14 कर लिया या 10 बार इसे करना शुरू कर दिया दिन में। वैसे कुछ प्राणायाम होते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। जैसे कि कपालभाति, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता और 15-20 मिनट, कभी कभी कई लोग आधा घंटा, इस प्रकार से, बल्कि वैसा नहीं। खासकर लोग जब टीवी पर देखते हैं तो सावधानियों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और वो जज्बाती होकर ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि एक दिन में ही अगर हम ये प्राणायाम या आसन कर लेंगे तो सारे फ़ायदे हमको एक दिन में ही मिल जाएंगे। तो ये भ्रांति एक तरह की लोगों के अंदर है। जी बिल्कुल, इसलिए प्राणायाम के अभ्यास
कुछ में ऐसे होते हैं जिसमें आपको नियमित समय के अनुसार ही करने चाहिए, चाहे आप उसमें कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए। लेकिन जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप उसको लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन तभी करें जब आप उसके अभ्यास में पारंगत हो। अदरवाइज आपको श्वसन संबंधी समस्या भी हो सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से करते हैं या फिर अपने शरीर को प्रेशर डालते हुए ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। आप अपने शरीर के विरुद्ध नहीं जाएंगे, यानी कि आप बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे। जितनी आपकी क्षमता है आप उतना ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उतना ही आप आसनाओं का अभ्यास करेंगे। जी, तो चलिए आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। शांति मंत्र से भी मन को शांति मिलती है, तो शांति मंत्र के साथ ही हम इसका समापन करेंगे। चलिए, आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा जी, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आप भी भीषण गर्मी से बचने के लिए अगर टेम्पररी जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं तो इसके साथ ही योग को भी अपना मददगार बनाइए। योग करिए, निरोग रहिए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान योगा से नहीं होगा। इसी के साथ मुझे और कैमरामैन मुकेश सिंह को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।